नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर कामयाब हुआ या नाकाम रहा? तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है कि तमाम तर हुकूमती हरबों के बावजूद स्ट्रीट मूवमेंट के पहले पड़ाव लाहौर में कामयाब पावर शो करने में कामयाब रही है। पीटीआई ने इल्जाम लगाया है कि पंजाब हुकूमत ने जानबूझकर सड़कों और मार्केट्स को बंद किया ताकि लोग ना पहुंच पाएं। यह हुकूमत की बुखलाहट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया है, जिसमें दौरा लाहौर के दौरान किरदार कुशी और बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। सुहेल आफरीदी का खत में कहना था कि रियासती सरपरस्ती में किरदार कुशी नाकाबिले कबूल है और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमती हलकों ने सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर बुरी तरह फ्लॉप शो करार दे दिया। हुकूमती हलके कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर बुरी तरह पिट गया है। लाहौरियों ने मुकम्मल तौर पर इंतशार की सियासत से लाताल्लुकी कर दी है। तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाकर भी लाहौर से 10,000 बंदा नहीं निकाल सकी। नाज़रीन, जीता कौन है और हारा कौन, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इखलाकियात हार रही है। इल्जामात दर इल्जामात का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुआशरा पस्ती की जानिब जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान डायलॉग में डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा? हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सियासी इस्तेहकाम की जानिब पहल कौन करेगा? नाजरीन, सवालात बहुत से हैं और इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उनके साथ साथ अरबाब खिज़र हयात, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग, उनके साथ साथ हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, जबकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे उस्मान अहमद भट्टी, तज्जियाकार हमारे साथ होंगे। सबसे पहले बात करेंगे अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत के तो इल्जामात आप पर यह लग रहे हैं कि 10,000 बंदा भी नहीं निकाल सके, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। अगर नहीं ला सके तो परेशानियां किस बात की थी? ये तो अब मैंने नहीं कहना, पूरा मीडिया एक एक दिखा चुका है सारा, ठीक है ना जी। और अब तो पूरी तरह से निजाम भी नंगा हो गया। मैं तो नेशनल चैनल पे बैठकर अब बात कर रहा हूं कि मैं लिबर्टी मार्केट मैंने जाना था, फिरोजपुर रोड सारा ब्लॉक, लिबर्टी ब्लॉक और आसपास जितने रास्ते हैं वो अपना सारे ब्लॉक, और खुला कौन सा था? शेरपाव ब्रिज वाला या माल वाला, और जितना हाल। जी अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब से दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी, अरबाब खिज़र हयात साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें वक्त दिया। अरबाब खिज़र हयात साहब, एक जानिब जहां पर हुकूमती हलकों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि 10,000 बंदे भी नहीं निकल सके, लेकिन दूसरी जानिब हम फिर देखते हैं कि वज़ीर आला केपी जो है वो ख़त भी लिखते हैं और अपने साथ जो होने वाला नारवा सलूक है उसकी मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि इंतहाई बुरा किया गया। तो ये तो फिर मामलात मेरे ख्याल से एक ऐसी जानिब बढ़ते नजर आते हैं कि जहां पर शायद वापसी का रास्ता कोई नहीं है। देखिए जी, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब का दौरा लाहौर है, तो वो उनका कोई ऑफिशियल दौरा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इन लोगों को ऑफिशियल दौरे की और पर्सनल दौरे की वो इल्म ही नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला साहब अपनी काबीना को लेकर पता नहीं क्यों लाहौर गए थे, इसका अभी तक हमें पता नहीं चला है। मेरा तो जाती ख्याल ये था कि ये लोग जा रहे हैं, वहां पर सड़कें देखेंगे, वहां पे बसें देखेंगे, स्कूल देखेंगे, कॉलेज देखेंगे, वहां पर ये चीजें देखते जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि वहां पर पहुंचकर उन्होंने वही गन किया जो वो पहले से करते आ रहे हैं। उनके एक वजीर है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू थी वो भी पूरी कौम ने सुनी है कि किस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की थी। वहां पर एक सहाफी ने उनसे सवाल किया, तो उसका सहाफी को जवाब देने की बजाय वो वज़ीर आला पंजाब की जो है तौहीन करने लगे। और एक पुख्तून होने की हैसियत से आप किस तरह एक खातून की जो है वो बेहरमती कर रहे हैं और उनके खिलाफ इस तरह के घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को तो शर्म आती ही नहीं है। लेकिन एक पुख्तून के नाते सियासत से हटकर मुझे
दूसरी बात ये कि ये लोग इल्जाम लगा रहे थे कि हम लाहौर गए, हमें रास्ते बंद किए गए, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, दुकानें बंद कर दी गई थी। ये भी एक झूठा मजाक है। हकीकत तो ये है कि वहां की जो ताजर बरादरी थी उनको बखूबी इनके जो 9 मई के उन्होंने जो कुछ गंद किया था वो सबको पता था। ताजर बरादरी ने खुद जो है वो अपनी दुकानें बंद करवाई थी, अपने जो पेट्रोल पंप थे वो बंद करवाए थे, क्योंकि उनको ये शुबा था कि ये लोग पेट्रोल डालकर भागना जाएंगी गाड़ियां, दुकानों को लूटना ले। ठीक अरबाब साहब, लेकिन कुछ मामला तो लाहौर में हमने बहैसियत शहरी भी देखे, मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगे थे, पुलिस वाले डंडे लेके खड़े थे सुबह से ही। लेकिन चलें, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ अपना हो सकता है। अज़हर सिद्दीक साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वहां पर मेरे ख्याल से शायद कोई डिस्टॉर्शन हुई। दोबारा से अगर आप अपनी गुफ्तगू कंप्लीट कीजिए ताकि फिर मैं अगले मेहमानों की जानिब जाऊं। अच्छा, मैं बताऊं, देखें, मैं नेशनल चैनल पे बैठ के ना इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं लानतुल्लाह काज़िबीन। देखिए, एक बात बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूं, मैं हैरान होता हूं, हमारे भाई ने लफ्ज इस्तेमाल किए खातून, पता नहीं किस खातून के बारे में लफ्ज किए, क्या उन्होंने किसी का नाम लिया? आप बस बात खत्म होगी, अब आ जाए जवाब जरा। वहां पूरा प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूं, वो देख लीजिएगा, उनका नाम लिया, इन्होंने जबरदस्ती अपनी तरफ ले लिया है। अगर ये समझते हैं ऐसी बात है तो वजाहत इन्होंने देनी है, हमने नहीं देनी। वहां कहीं भी नाम उन्होंने लिया, इन्होंने जबरदस्ती अपनी तरफ एट्रीब्यूट कर लिया। तो इनको यार खुदारा खुद ख्याल करना चाहिए कि अगर नाम लिया होता तो फिर वाकई मैं मुजम्मत करता हूँ, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो ऐसे नाम किसी का नहीं लिया। मैंने बड़ी गौर से, हर कोई सब कुछ समझता है, आप सुन लेना यार भाई, आप सुन लें। मसला ये है कि आप लोगों के पास दलाइल कोई नहीं होते, आप कोशिश करते हैं कि पर्सनल होने की बातें करते हैं। देखिए, हकायक पे बात करें, मैं इत्तफाक करता हूं आपकी बात से। अगर नाम लिया है ना तो मैं माजरत करता हूं इस बात से, अगर नाम लिया है। लेकिन अगर जब नाम ही कोई नहीं लिया, नाम को आप जोड़ रहे हैं ना, आपको बेहतर पता का हकायक का, हमें तो नहीं पता हकायक का। हकायक आप जोड़ रहे हैं, फैसला आप कीजिएगा, अपनी पार्टी का इजलास कीजिएगा और बैठ के तय करिएगा कि यार बात क्या करनी है और क्या ना क्या। अब अगली बात मैं आपके सामने रखता चलूं। देखिए, वजीर आला का ऑफिशियल दौरा हो या ना हो, वजीर आला ब्लू बुक पढ़ी नहीं है, प्रोटोकॉल में, यानी आप अंदाजा लगाएं, यहां बिलावल भट्टो साहब आए, वो कोई वजीर आला थे, उनको क्या प्रोटोकॉल मिला हम सबने देख लिया। यानी ये जो बैठकर बहाना बनाकर ये बातें करना, उनको बुला लेते हैं यार, इनको बुला लेते हैं यार, ना हिम्मत होती है यार, कमाल करते हैं। मैं आइंदा से इस तरह की बात करूंगा। आपका झूठ सुनने के लिए तो लोग बैठे नहीं हैं। जवाब जब बारी आएगी जवाब दे दीजिएगा ना, जब बारी आएगी जवाब दे दीजिएगा। सुनने के लिए तो अरबाब साहब बस अपने वक्त पर, हाँ जी, आपकी जानिब में आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, आप बस गुफ्तगू सुन लें। जी अज़हर साहब, देखिए, मैं नेशनल चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं इनको, यानी कमाल करते हैं इस बात को। अब बैठकर बात करें, पूरा मीडिया ने दिखा। मुझे ये बताएं, पंजाब असेंबली के अंदर सीनियर सहाफी मौजूद है, किसने कहा कि सहाफी इस तरह अंदर जाते हैं, अंदर जाके वीडियो बनाते हैं? कौन लेकर गया? आ जाए, इसका जुडिशल कमीशन ऐलान करें, आप बैठकर ऐलान करें भाई, इंक्वायरी करवाने के लिए स्पीकर असेंबली ने कह दिया, जुडिशल कमीशन बनाए, पता चल जाएगा क्या हालात और वाक़ा। और दूसरी बात है, हम चैलेंज कर रहे हैं आपको बार बार, आए आप, वजीर आला बताए बगैर आए, कोई वजीर आए तो आपको वहां पूरा ध्यान ना रखा जाए तब किया जाएगा। और आखिरी बात करता चलूं, डरना किस बात का है? आ जाए, अपना 8 घंटे के अंदर आप कहें हमें इजाजत दें जलसा करने की, हम जलसा करके दिखा देंगे, वजीर आला भी आएंगे, सारे आएंगे, और बाकायदा रोकना नहीं है ना 144 का निफाज। आप अंदाजा लगाएं, आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाना, कल जाने अड्डे जल 144 का। लेकिन अज़हर साहब, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है ना, ट्रैक रिकॉर्ड अपना सही कर ले तो भाई। सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, देखें, माजी भूल गए। मोहतरमा बेनजीर की भुट्टो की तस्वीरें किसने फेंकी थी? पार्लियामेंट से बाज़ारे हुस्न तक किताबें किसकी लिखी गई हैं? यार खुदारा हमें मत माजी याद कराएं इन चीजों को। हम तो बात कर रहे हैं आइन क्या कहता है। नजरबंदी के ऑर्डर पाकिस्तानी तारीख में जारी हुए, जितने इन्होंने जारी किए। 144 का निफाज चैलेंज कर रहा हूं, जितनी दफा इन्होंने लगा, चादर और चार दीवारी की पामाली इन्होंने की, वोट को इज्जतों का तकद्दुस इन्होंने पामाल किया। ये हमें बात करते हैं, आए हम दावा दे रहे हैं इनको। कब आना है वजीर आला ने, कब आना है किसी वजीर में आए, खैबर जहां जहां फिरना है, पूरे लोग इस्तकबाल करेंगे, खाना खिलाएंगे, पूरी तवज्जो करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेट दौरा था या सरकारी दौरा था। चलें, सिक्योरिटी की वजह बताई जा रही है कि जिसकी वजह से शायद उनको इस हद तक जो है वहां पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा उस्मान भट्टी साहब, हम जो सारी चीजें देखते हैं, चाहे जीत किसी की हो चाहे किसी की हार हो, लेकिन जो
अमूमी तासुर यह बन रहा है कि हम में जो एक इखलाकियात हैं उसका फुकदान और उसकी कमी होती जा रही है कि जहाँ से ये मामलात शुरू हुए, जहाँ से ये बातचीत शुरू हुई, वो भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर जो जवाबात आए वो भी फिर इखलाक से गिरे हुए थे। तो अल्टीमेटली हमारा बहैसियत कौम इखलाकियात तो पस्ती की जानिब जा रही। थैंक यू सलमान साहब। बात यह है कि अगर वज़ीर KP के यहाँ पर लाहौर का दौरा करने आए, पहले तो ये चेक किया जाए वो लाहौर का दौरा करने क्यों आए, क्या उनको ऐसी एमरजेंसी पड़ी थी कि वो यहाँ पर आए। असल में वजह ये थी कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी कि 8 फरवरी को जो एहतजाज का ऐलान किया गया है उस हवाले से वो PTI को मोबिलाइज करने आए थे। ठीक है, अब हुकूमत और रियासत ये फैसला कर चुकी हैं कि ऐसी कोई भी मोबिलाइजेशन की एक्सेप्टेंस नहीं है जो मुल्क में दोबारा से इंतशार फैलाए, दोबारा से जो गिराव जलाओ। लेकिन अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं ये तो उनका पुरअमन एहतजाज, असल में PTI का माजी जो रहा है वो पुरअमन एहतजाज का रहा नहीं, इसलिए कोई भी इदारा इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। आप देखें कि इस्लामाबाद में क्या हुआ, उससे पहले लाहौर कोर कमांडर हाउस पे क्या हुआ, कि वो माजी को देखते हुए हुकूमत जो है वो इस तरह का एहतजाज अलाउ नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि अभी अजहर सिद्दीक साहब ने कहा, मेरे भाई भी हैं और मेरा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बात यह है कि फैक्ट्स में बात करूं कि पंजाब असेंबली में कोई भी जर्नलिस्ट जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग के अंदर जाके उनको कैमरा अलाउ है, मोबाइल अलाउ है। अगर वहां पर PTI की तरफ से कोई लिस्ट जो दी गई थी ना, वो लिस्ट में साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, और यहाँ तक भी इतलात है कि जो उनके साथ लोग आए थे वो कुछ यूट्यूबर्स थे। जब वो देखा गया पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी ने कि यूट्यूबर्स भी साथ आ गए हैं जिनको कहीं पंजाब असेंबली की लिस्ट में बतौर सहाफ़ी नाम नहीं है, और अंदर आके जब वो गड़बड़ हुई, सिक्योरिटी पर्सनल्स को अब नहीं पता कि कौन सा MP है, कौन सा मिनिस्टर है KP के से। जाहिर है वो लाहौर के लोगों को MPs को तो जानते हैं, जर्नलिस्ट को भी जानते हैं क्योंकि डेली आपका आना जाना होता है। उन लोगों ने रोका, जब उनको बताया गया कि भाई ये MP है, ये मिनिस्टर है, फिर उनको अलाउ कर दिया गया। मैं इस बात की तरफ आता हूं, अगर किसी सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा है कि आपकी वो ड्रग की काश्त होती है वहां पे, आप पर ये इल्ज़ाम है, तो भाई आपने उस इल्ज़ाम का जवाब देना है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपसे पूछा जाए और आप किसी के बारे में गुफ्तगू जो है वो बुरी करना शुरू हो जाए। और मैं आपको बताऊं, लिबर्टी में अगर एहतजाज की कॉल दी गई, आप देखें कि अगर वज़ीर KP के आए हैं, लाहौर में बेशुमार ऐसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको वो देखते जाके वो महकमे सेहत में जाते, वो महकमे ट्रांसपोर्ट में जाते, महकमा तालीम में जाते कि भाई आप लोगों ने अपने सूबे में बेहतरी की है तो कैसे की है। अगर वो लिबर्टी का चुनाव कर रहे हैं, लिबर्टी का चुनाव इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर PTI के लोग पहले माजी में एहतजाज करते रहे हैं, वहां पर वो जाएंगे, लोग आएंगे, तो भाई हुकूमत तो ऐसी चीज की आपको परमिशन नहीं देगी कि आप यहां पर आके घिराव जलाव करें, दोबारा से इंतशार फैलाएं। अगर अजहर सिद्दीक साहब की मैं बात मान लेता हूं कि लोग जो है वो ट्रैफिक में रुक गए, भाई आपके जो कारकुन होते हैं वो कारकुन गाड़ियों पर तो नहीं आते, पैदल आ जाते हैं ना। इमरान खान से अगर वो प्यार करते हैं तो वो पैदल गाड़ियां खड़ी करते हैं और वहां पर आके उस पार्टिसिपेट कर लेते हैं एहतजाज में, उसको तो किसी ने रोका ना। अब देखिए मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन हर इंसान, किसी मुझे एक वीडियो बता दें कि किसी जगह पर किसी शहरी ने कहा हो कि मैं PTI के एहतजाज में जा रहा हूं, मुझे फलां जगह पर रोक लिया गया। ऐसा कुछ नहीं था। बात यह थी कि जो PTI के वज़ीर KP के यहाँ पर आए, जिस तरह के उन्होंने कार्ड शो किए, उसको उनका उस तरह का जवाब मिला। अब बात यह है कि वज़ीर KP के हमारे मेहमान हैं, पूरा पाकिस्तान हम एक दूसरे के बाजू हैं, मगर अगर आप इस तरह का बाजू बन के आए कि पंजाब के आकर आप अफरा तफरी फैलाएं, अब हुकूमत जो है इस चीज़ को परमिशन देने को तैयार नहीं है। ये फैसला हो चुका है। बात यह है कि वो 8 मई के 8 जो अभी आ रही है फरवरी, उसके हवाले से उनकी मोबिलाइजेशन है, तहरीक का ऐलान है, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। उन्होंने ये कहा कि हम ना तहरीक का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वो लोगों के घरों में भी गए हैं, कारकुनान के घरों में भी गए हैं, उनका राइट है, मगर हुकूमत ऐसा परमिशन देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अरबाब साहब, अगर मामला कुछ इस नहज पे थे कि जहां पर आपको लगता था कि एक और जो है सूबे के वजीर आला आए हैं, उनको रास्ता दे देते, उनको आप खुशामदीद कहते, गुड जेस्चर जाता, लेकिन अब तो फिर मामले को मुतनाज़े बनाकर आपने मजीद, आपको नहीं लगता कि हाईलाइट कर दिया हुकूमत ने कि जहां पर एक मामला कुछ भी नहीं था वहां पर खुद से एक हाइप दे दी गई है, और लोगों ने फिर जिस तरह से वो वीडियोस बाहर आई, फिर जिस तरह से वो सेल्फियां आई, लेकिन आप कुछ और हो ना हो, आप इस क़यादत को कम से कम ये क्रेडिट तो दें कि वो कम से कम उन सड़कों पर बाहर निकले कि जहां पर समझा जा रहा था कि शायद कोई भी बाहर ना निकले।
देखिए जी, भट्टी साहब ने बहुत तफसीली बातचीत कर ली है और उनकी बातें पूरी कौम ने भी सुन ली, हमने भी सुन ली। उन्होंने तमाम बातों का जो है ना वो निचोड़ निकाल दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर-ए-आला को किसी ने नहीं रोका है। वो चाहे पंजाब जाए, सिंध जाए, बलोचिस्तान जाए, जहां भी जाए उनको इजाजत है। लेकिन जिस तरह के बयानात उनके सामने आ रहे हैं, जिस तरह उनका जो टोला उनके साथ जग गया था और उनके बयानात वो तो आपने भी सुने थे, सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया ने उनके बयानात सुने हैं। तो देखिए, वो अगर एक गुड गेस्चर के पर चले जाते तो बिल्कुल उनको वेलकम कर दिया जाता, बल्कि उनको दावतें भी दी जाती, उनको चीफ मिनिस्टर खुद भी बुला लेते, कहे हमारे साथ लंच करे, डिनर करे, ब्रेकफास्ट करे। लेकिन वो देखे ना, वो जिस हैसियत से गए थे, वो तो भट्टी साहब ने पूरी तफसील बता दी है कि ये तो इंतशारी टोला है। देखिए, अब इन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। 9 मई के बाद इन पर कोई ट्रस्ट कर ही नहीं सकता है। तो इसके बाद आप खुद फैसला करें कि अगर आपके इलाके में भी कोई आ जाए तो आप भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है बाबर साहब, आपका पॉइंट आ गया इस हवाले से, बिल्कुल ठीक। चले, हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ है। सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन मुर्तजा साहब, आपको नहीं लगता कि जो मामला बने, जिस तरह से बने, उनको किसी हद तक कहीं ना कहीं पे कुछ मिस हैंडलिंग नजर आती? इनको आने देते, आके जो भी अपनी एक्टिविटी करते, अल्टीमेटली हुकूमत है, मशीनरी है, उनको किसी गलत साइड पे ना जाने देती, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ उनको वो सब कुछ इजाजत दी जाती जो कि उनका हक था, इस्तेहकाक था, और मामलात को इस जानिब ले जाके कुछ ज्यादा ही नहीं हाइप दे दी गई सारे इशू को। बहुत शुक्रिया जी। देखें, वजीर आला केपी अगर पंजाब में तशरीफ लाएं जी तो यकीनन उनको उनके ओहदे के शान शान उनका इस्तकबाल भी होना चाहिए और उनको इज्जत, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल भी देना चाहिए। कता नजर के वो किस जमात से हैं या कौन है, उस चेयर का जो एहतराम है एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं समझता हूँ वो तो यकीनन होना चाहिए। और पंजाब की जो मेहमान नवाजी है वो भी सामने आनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से जो अदम बर्दाश्त है या जो आप ये समझ लें कि एतमाद का फुकदान है कि किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं या हो सकता है, या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है, और जो मुल्की हालात हैं वो भी इस किस्म के हैं। तो उस हवाले से कई जगह के ऊपर बदनज़मी भी हुई, बद इंतज़ामी भी हुई, कॉन्फिडेंस भी नजर आया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, इनको बेहतर अंदाज में हैंडल करना चाहिए था, और वो नहीं हो सका। बाकी जहां तक ताल्लुक है सीएम केपी का, वो जरूर तशरीफ लाएं, अपने प्रोग्राम के साथ आए, हुकूमत के साथ भी शेयर करें, इंतजामिया के साथ भी शेयर करें, और उन्होंने जहां पे जाना हो, उनके जो कारकुनान है, उनके किसी के घर जाना है, जो प्रोग्राम है वो दें और उसके मुताबिक जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि ये बदमजगी पैदा होगी, लेकिन ये किसी भी सूरत जो है ना ये ठीक नहीं है। और मैं तो एक चीज और भी जो समझता हूँ कि शायद इतना कुछ भी ना होता जितना 1-2-3 दिन वो खबरों में रहे और सोशल मीडिया पे रहे। अगर हुकूमत उसे प्रॉपर हैंडल करती और एक अच्छे और ऐसे तरीके से होता तो शायद वो उनका एक दौरा जो है वो आम दौरों की तरह होके खत्म हो जाता। लेकिन उसको इस तरह से बना दिया गया कि हर आदमी बैठा उसी को डिस्कस कर रहा है कि जी ये हो गया, जी वो हो गया, फलां जगह रुक गया, फलां जगह मोटरवे बंद होगी, हालांकि कहीं भी कोई बंदिश नहीं थी।